हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, और जब घर पे हैं तो डेफिनेटली सेफ। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में किस तरीके से बायोट-सेवर्ट लॉ को डिराइव करना है लाप्लास के जरिए उसको पढ़ा, और जब अब बायोट-सेवर्ट लॉ को समझ लिए हैं, अच्छे से जान लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो अब हमें ये पढ़ना है कि उसको कैसे अप्लाई करें। इट मीन्स अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो पहली हेडिंग आपके बोर्ड पे दिख रही भी होगी कि पहली एप्लीकेशन जो बायोट-सेवर्ट लॉ का होता है वो क्या है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना। अब भाई स्ट्रेट करंट कंडक्टर हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों केस बन सकते हैं। इन दोनों केसेस को आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट और स्पेशल केसेस भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपके बोर्ड पे कॉपी पे लिख लिए होगे आप। अब हम कंडक्टर को ले लेते हैं। ये अपना एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है, भी फाइनाइट लेंथ का है, तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूं एक्स वाई। इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा ही, और उसका डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई, दैट इज वाई से एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब कंडक्टर ले लिया है तो पॉइंट भी तो ले लो, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालनी है। अब पॉइंट तो हम इनफाइनाइट तो लेंगे नहीं, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे ही होगा ना। लो, ले लिया मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे पी पॉइंट। अब आपके माइंड में ये सवाल उठता होगा कि यार जो ये पॉइंट हम लेते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही क्यों लेते हैं? इसका जवाब आप इस डेरिवेशन में धीमे धीमे सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले तो हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहां से मेजर की वो क्या है? d है। और सबसे पहली बात आप इसको स्टार बना के लिख लेना। क्यों स्टार बनाना मैं बताऊंगा। इसको स्टार बना लेना क्या कि अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। कहां से कहां तक? भाई मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वायर से पॉइंट P तक। ऐसे आप समझ लेना, पूरा मैं लिख रहा हूं वायर से पॉइंट P तक। दिख भी रहा है फिगर में। चलो भाई, अब उस पॉइंट P पे हमें तुम बताना, उस पॉइंट P पे ये दोनों एंड कोई ना कोई एंगल तो बनाएंगे। इट सिंस मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला यहां पे इनके एंड, एक्स वाला एंड P पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ करते हैं बीटा, और y वाला एंड उस पे एंगल ड्रॉ करता है अल्फा। तो अल्फा और बीटा मेरे पास एंगल आ गया। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी राज होता है कि हम लोग θ1 और θ2 भी लेते हैं। तो मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर θ1 और θ2 दिया हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, मैं आपको बताऊंगा। वेट करो थोड़ा सा भाई। जब हमने इतना चीजें मेजर कर ली, अब आपको तो मालूम है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बॉडी होता है तो उसको हम लोग एलिमेंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो मेजॉरिटी का ताकत ज्यादा होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा तोड़ दोगे, पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो आप आराम से उसके ऊपर रूल कर जाओगे, डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला। इट सेंस यहां पे हम इसको एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, और हमने इसको एक एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसका लेंथ है dy। ओके, चलो भाई, यहां से सेंट्रल पॉइंट से dy का जो डिस्टेंस है वो है y। फिगर देखते रहो, मैं लिख नहीं रहा हूं सब, फिगर देखते रहो। dy का डिस्टेंस हमने क्या लिया? y लिया। अब ये जो dy का पोर्शन है भाई हमारा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा ना, बनाएगा ही भाई। छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा एंगल भी बनेगा, d थीटा। लेकिन इसको हम थीटा बोल सकते हैं। यहां से ये जो एंगल बना इसको हम थीटा बोलते हैं। मतलब कि वो जो छोटा सा पोर्शन हुआ वो एक्चुअल में d थीटा तो दोनों कंपोनेंट बना रहा था, लेकिन उस dl का कंपोनेंट ओरिजिन से अगर एंगल हम मेजर करें तो वो थीटा है। हमने थीटा देख लिया, हमने थीटा जान लिया। अब ध्यान दो, अब इस dy से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। सर ये कैसा आप राइम बना रहे हो? अरे यार छोटी सी बात है, बायोट-सेवर्ट को अब यहां पे यूज कर लो। दैट इज नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, BSL, बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस dy इज dB। छोटा सा dB होगा μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में
आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये हो गया कि यहाँ आर क्या है, क्या ये हम डी क्यों नहीं लिए, आर क्या है। तो आप बायोट-सेवर्ट लॉ में ये पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं आपने, ये आपने पढ़ा है कि भाई हम एलिमेंट्री स्ट्रिप से लेंथ को मेजर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इट सेंस यहां से आपका यहां तक की जो दूरी है ये है आपका आर। समझ गए आप। पोजीशन वेक्टर लेते थे, याद करो पोजीशन वेक्टर मैंने फिगर से बहुत अच्छे से बताया था कि पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते थे और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल लेते थे। यहां पे जो मैंने ये थीटा लिखा हुआ है एक्चुअल में थीटा नहीं है, मैंने तो एक फॉर्मूला लिखा है ना बायोट-सेवर्ट लॉ का, लेकिन ये थीटा नहीं है एक्चुअल में। हम एंगल कौन सा मेजर करते थे मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको हल्का से इरेज करना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका थीटा नहीं है, ये वाला एंगल आपका होगा क्या, ये वाला एंगल होगा π/2 प्लस थीटा। देख लो भाई ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये एक्सटर्नल बन रहा है ना इस ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल में इसको अगर हम नाम दे रहे हैं मान लो ए, तो OAP में आप देख रहे हो तो कि ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है। तो इस एक्सटर्नल एंगल का जो एंगल का होगा वैल्यू वो दोनों के करस्पॉन्डिंगली एंगल के बराबर होगा, अंदर वाले इंटरनल करस्पॉन्डिंगली एंगल के बराबर हो। दैट इज 19 π/2 प्लस थीटा। दैट इज यहां पे मैं थीटा नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाते कि π/2 प्लस थीटा क्यों रखा गया, तो हमने ये वैल्यू π/2 प्लस थीटा कर दिया। चलो भाई ये बात तो समझ में आ गई हमको, और इसको अब आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर लो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके चलो इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हमारा ये जो आर है ये आर भी हमको अभी नहीं मालूम है, ये वाला आर, ये वाला आर अभी हमको नहीं मालूम है। कैसे निकालेंगे, देखो आप ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOP। AOP वाले ट्रायंगल में आप अगर ध्यान से देखो तो आपको नजर आ जाएगा सर क्या, cos थीटा का वैल्यू D/R है। सॉरी अगर मैंने कैपिटल ले लिया तो इसको स्मॉल कर लो, D/R है। इट सेंस यहीं पे लिख देता हूं, R इज इक्वल टू D cos, सॉरी D के नीचे आएगा cos थीटा। जब भाई D cos थीटा हो गया तो इसको आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हो D sec थीटा, कोई नहीं रोकेगा, ना हम ना तुम, रोकेगा नहीं रोकेगा। चलो भाई जब ये D sec थीटा हो गया, अब इस D sec थीटा को यहां पे थोड़ा सा यूज कर लो, R की वैल्यू यहां पे रख लो। क्या मिल जाएगी भाई R की वैल्यू रखने पे, dB की वैल्यू अब हमारी कितनी मिल जाएगी, dB की वैल्यू मिल जाएगी μ0/4π IDL साइन, भाई साइन π/2 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि cos थीटा होती है, तो इसको cos थीटा कर लो ना। क्यों इसको पूरा लिखोगे, D² sec² थीटा। ये हो गया आप इक्वेशन नंबर 1 बदल के इक्वेशन नंबर 2 में। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लो। देखो अभी देखो इतना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा छोटा हुआ है, अभी और कॉम्प्लेक्स मैं इसको बनाऊंगा। अब यार हमें मतलब कि हम, आप भी हो मेरे साथ, हमें dy से p पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्यारा सा मिल गया, नन्ना सा मुन्ना सा मिल गया। अब इसको हमको पूरे बॉडी से निकालना है। जब पूरे बॉडी से निकालेंगे तो हम याद करेंगे मैथ का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, और हम ये देखेंगे कि जो अपनी बी नेट होगी वो इंटीग्रेशन की वैल्यू के साथ अगर हम dB की ले लेते हैं तो वो हमको दे देगा। दैट इज बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। लेकिन इंटीग्रेशन का यहाँ पे लिमिट होगा, और वो लिमिट क्या होगा भाई, अल्फा और बीटा होगा। सर क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट आपका एक अल्फा बना रहा है एंगल और एंड पॉइंट दूसरा आपका एक बीटा एंगल बना रहा है, लेकिन जो आपका एक्सिस के नीचे एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल को हम लोग माइनस लेंगे, ये बात आप जानते हो। इट सेंस हम यहाँ पे जो लिमिट लेंगे माइनस अल्फा से बीटा लेंगे। कोई शक अगर इसमें है तो मुझे बताओ, कोई शक तो इसमें नहीं होना चाहिए। चलो अब हम जब ये वैल्यू जान गए हैं, ये वैल्यू हम लोगों ने समझ लिया है, अब इस वैल्यू में dB की वैल्यू थोड़ा सा पुट कर लो, और पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन दिस टर्म। जब हम इस टर्म में dB की वैल्यू रखेंगे तो μ0 I/4π, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन किसके साथ, माइनस अल्फा के साथ बीटा, ये d हल्का सा हटा दो, माइनस अल्फा के साथ बीटा, माइनस अल्फा के साथ बीटा, और अपना ये अंदर वाला टर्म dl cos थीटा अपॉन में व्हाट, D² sec² थीटा।
अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है और आपका भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है। अभी सुनो, अभी सुनो, मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस बात को। जब हमें ये बी नेट मिल गया, क्या मिल गया, मैं ऊपर फिर से लिख दे रहा हूं कि जो बी नेट हमारे पास आ गई है वो आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई माइनस अल्फा से बीटा और आपका डी एल कॉस थीटा अपॉन में व्हाट डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये टर्म हमको मिल गया है। अब इस टर्म में ध्यान दो तो दो क्वांटिटी चेंज हो रही है, दो क्वांटिटी दोनों साथ में चेंज हो रही है। कौन कौन सी क्वांटिटी है यार, वो कौन कौन सी क्वांटिटी है, डीएल है और ये डी थीटा। सर ये क्या हमसे पूछो, छोटी बच्चों वाली बात है। डीएल भी तो चेंज हो रहा है और थीटा भी तो चेंज हो रहा है। भाई थीटा ये है, डीएल ये, डीएल जैसे जैसे चेंज होगा थीटा तो वैसे वैसे ही चेंज होगा। तो भाई दोनों फंक्शन चेंज हो रहा है और इंटीग्रेशन एक है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा नहीं होता है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। हमें किसी एक चीज को दूसरे के वे में चेंज करना पड़ेगा। मतलब या तो डीएल को हम थीटा की फॉर्म में बदल दें या तो थीटा के को डीएल के फॉर्म में बदल दें। अब हम डीएल को थीटा के फॉर्म में ही बदलेंगे क्योंकि थीटा डीएल के फॉर्म में नहीं बदलाएगा, क्योंकि यहां पे लिमिट एंगल के फॉर्म में हमने ले लिया है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, सॉरी प्लस बीटा। जब हम थीटा को डीएल में बदलेंगे तो हमको ये आपका लिमिट भी बदलना पड़ेगा। ये लिमिट को हुई अब हम लोग लेंथ में लेना पड़ेगा, माइनस L/2 से L/2 लेना पड़ेगा। पॉइंट समझना, कंपटीशन में क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, तो आप उसको एलिजिबल हो जाना लगाने के लिए। चलो अभी आगे सुनो आप। इट सेंस यार हम लोग अब ट्रायंगल में देखने वाले हैं। कौन से, इन ट्रायंगल AOP। इस ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस आपका y था, जैसे कि आप जानते हो। इस ट्रायंगल में जब आप tan थीटा की वैल्यू देखो तो tan थीटा की वैल्यू आप क्या पाओगे, y अपॉन में d पाओगे। इट सेंस y इज इक्वल टू d tan थीटा। इट सेंस अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए dy अपॉन में d थीटा कर दिए तो आप क्या पाओगे, d सेक स्क्वायर थीटा और dy इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे, कहां यूटिलाइज करेंगे, अपने इस वाले टर्म में। कैसे यूटिलाइज करेंगे देख लो भाई। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, आपका नीचे क्या होगा ऊपर क्या बचेगा सब बता रहा हूं, माइनस अल्फा से बीटा। आपका डीएल का वैल्यू ये रख लो। अब डीएल का वैल्यू मतलब समझ गए होगे, डीएल मैं किसको बोल रहा हूं, डीवाई को ही तो डीएल में बोल रहा हूं, आप समझ ले होगे। तो डीवाई की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, डी शेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट डी थीटा एंड होल अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे टर्म में आपका ये सेक स्क्वायर और डी आपका कैंसिल हो गया। क्या बचता है मैं इसको इरेज करूंगा और नीचे लिखूंगा, लिख लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, पीछे आ जाके फिर से देख सकते हो। आपके पास टाइम कम है, मुझे मालूम है, मेरे पास भी टाइम कम है, आपको शायद नहीं मालूम है। तो ये टर्म हम देखो निकालने जा रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई माइनस अल्फा से बीटा। ये टर्म आपका क्या ऊपर बचेगा, कॉस थीटा डॉट डी थीटा अपॉन में डी। अब भाई देखो मेरा तो अब आधा सॉल्व हो गया, आधा क्या 75% सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई, अब मेरा टर्म देखो बन गया और ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। ये हो गया। अंदर क्या बचता है भाई, माइनस अल्फा से बीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अब इंटीग्रेट करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो तुम ना तो मैं। अब इसको तुम इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो और वैल्यू क्या आएगी मैं लिख रहा हूं, देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। कॉस का की इंटीग्रेशन करने के बाद आती है साइन थीटा और साइन थीटा में हम लिमिट लगाएंगे माइनस अल्फा से बीटा। और तुमको मालूम भी है कि साइन थीटा माइनस को पचा नहीं पाता, साइन का जो टर्म होता है वो माइनस को नहीं पचा पाता, अपने पेट में बाहर निकाल देता है। और वैसे ही अगर ये माइनस आएगा इसके साथ, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे वैल्यू। इट सेंस क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा सा ओपन करके बता दो। लो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई टी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, लेकिन यहां पे माइनस अल्फा है
तो ये जो माइनस अल्फा है आपका, वो माइनस अल्फा इसके अंदर बचने वाला नहीं है, माइनस को वो बाहर फेंक देगा। जब वो माइनस बाहर आएगा तो ये टर्म कैसा हो गया, प्लस के साथ। जब ये प्लस के साथ हो गया तो यही तो है आपकी वैल्यू किसकी, बी नेट की, और थोड़ी ना कुछ कोई रॉकेट साइंस वाला फैक्टर यहाँ पे है, कोई क्वांटम फिजिक्स वाला फैक्टर कोई यहाँ पे है नहीं, क्वांटम फिजिक्स नहीं है यहाँ पे। छोटा सा प्यारा सा देखो इक्वेशन आया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। इसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी कर सकते हो, इज जस्ट इक्वल टू बी नेट। दैट इज, ध्यान से देखना, जो डिस्टेंस तुमने लिया है वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस चीज को ध्यान से देखना। पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके सामने हमने रख दिया है, उस डेरिवेशन को आप अपने कॉपी में कर लिए होगे, अगर नहीं कर लिए होगे तो कॉपी लेके बैठा करो, ऐसे मत देखा करो। आप पढ़ने का कोई रीजन तभी निकलता है, मतलब उसका कोई कंक्लूजन तभी निकलेगा जब आप कॉपी लेके बैठोगे और नोट्स भी बनाओगे। चलो, तो ये आपका बीनेट की वैल्यू हो गई। अब इस बीनेट की वैल्यू के बाद हम कुछ स्पेशल केस करने वाले हैं। क्या स्पेशल केस करने वाले हो, ध्यान दो, इसको आप नोट कर लिए होगे, मैं इसको अभी गेस कर रहा हूं। कुछ स्पेशल केस में बताने वाला हूं। बीनेट की वैल्यू हम लोगों ने पा लिया, बीनेट की वैल्यू हम लोगों ने पा लिया। अब जब बीनेट की वैल्यू पा लिया तो स्पेशल केस भी देख लेते हैं। क्या है भाई, बी गेट हमने पाया क्या, बी नेट ड्यू टू वायर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये तो उसकी मैग्नीट्यूड थी, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो इट सेंस ये कोई वायर था और इस वायर से ये अपना कोई पॉइंट था। तो मैंने तो पहले ही बता दिया, क्या बता दिया भाई, अपने 2.5 किलो वाले हाथ का यूज, जिसमें हम अपने इस राइट हैंड 2.5 किलो वाले हाथ से अपने उस वायर को पकड़ लेंगे। पकड़ मत लेना, अगर करंट ज्यादा होगा तो करंट लग भी सकता है। तो बस आपको एज्यूम करना है कि हमने उसको होल्ड कर लिया है और अपने थंब का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में रख दिया। थंब बहुत काम का चीज है। जब उसी के डायरेक्शन में गया, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। अब अपने फिंगर को ओपन करो जिधर आपको पॉइंट है, दैट इज जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जब हमने पॉइंट ऐसे ओपन किया, क्योंकि हमारा पॉइंट इधर है, तो अब हमारा फिंगर तो इधर रैप होना नहीं है, अब हमारा फिंगर तो अंदर ही रैप होगा। जब अंदर ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इनसाइड जाएगा। इट सेंस अगर मैं यहां पे डायरेक्शन भी लिखूं तो माइनस के कैप इसका डायरेक्शन दे सकता। माइनस के कैप समझ गए, के कैप तो बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन माइनस के कैप अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की हो गई। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप किसी भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर से निकालोगे जब उसमें करंट आई फ्लो हो, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे हो, डी, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब तुम स्पेशल केस देखो, हेडिंग डालो भी, स्पेशल केस। अब आप स्पेशल केस को देखो। सबसे पहला स्पेशल केस, अगर आपका वायर कुछ इस तरीके से रखा है, फाइनाइट वाला ही कुछ इस तरीके से रखा है, जिस वायर के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस वायर के कॉम्बिनेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड जहां निकालने वाले हैं वो कहीं यहां पे है। देखो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट आपका इस वायर से ए डिस्टेंस पे है, ठीक। ये वायर आपका हो गया एक्स वाई। अब क्या करेंगे हम, करंट तो अपने ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्या इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा तो यही, लेकिन कुछ अलग तरीके से। कैसे, देखो ध्यान से देखना। हम हमेशा जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे। कौन सी डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा, और क्वेश्चन में देगा आपको कि ये वायर का एक एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अल्फा एंगल बनाया और दूसरा एंड, ये वाला जो दूसरा एंड होगा, ये दूसरा एंड इससे बीटा एंगल बनाया, ये बीटा एंगल बनाया, अल्फा एंड बीटा। इस कंडीशन के लिए जब हम कंडीशन अपना अप्लाई इस पे करेंगे, इस फॉर्मूला पे करेंगे, तो उस फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a cos अल्फा। जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो मेरे को,
क्योंकि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपका a था और ये डिस्टेंस आपका हो गया a cos थीटा, a cos अल्फा। जब ये डिस्टेंस आपका a cos अल्फा तो हम लोग d की जगह पे a cos अल्फा रखने वाले हैं। लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो दोनों वैल्यू देखो ऊपर रखी गई, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। मैं डायरेक्ट वैल्यू में यहां पे पहला केस में लिख लेना when point is not at परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आपका पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना हो, जब आपका पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका पॉइंट नहीं है। जब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट नहीं है तो उस कंडीशन में बी नेट का फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। हम लोग जो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम रिजोल्यूशन की सहायता से निकाल सकते हैं और वो अपना आएगा ए कॉस अल्फा। अब एंगल देखो भाई, एंगल अपना आएगा साइन अल्फा की वैल्यू पहले नीचे थी ना। आप जो अल्फा देखते थे वो बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन के नीचे होता था, वो अल्फा आपका वैल्यू नेगेटिव देता था। लेकिन यहां पे अल्फा आपका बाउंड्री लाइन के ऊपर है। पॉइंट समझना, जब वो आप बाउंड्री लाइन के ऊपर ला लिए तो आपके फॉर्मूला में साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आया था। आपका ओरिजिनल फॉर्मूला साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आया था। तो उस अल्फा वाले जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस अल्फा रखेंगे उस कंडीशन में। लेकिन यहां पे केवल अल्फा रखेंगे, और जब केवल अल्फा रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाने वाली है, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। इस पॉइंट को समझना यार, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं इसको फिर से तुमको समझाऊंगा पर्सनली। ठीक है, मैं पर्सनली आपको समझा सकता हूं। आप व्हाट्सएप मेरे को कर देना कि सर ये बात हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, मैं आपके लिए फिर से बता दूंगा। चलो वेरी गुड। देन ये हो गया आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसके लिए, पहले वाले केस के लिए, जब आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना हो, मतलब पॉइंट आपका परपेंडिकुलर पॉइंट पे ना हो। ठीक है, ये आपका पहला केस। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हम वायर को इनफाइनाइट करते हैं। मतलब वायर अब दोनों साइड में इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और पॉइंट मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट। फिगर मैंने बता दिया है। ठीक, वायर में करंट वैसे ही फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम तुमको फाइनाइट दे सकते हैं डी। अब इस कंडीशन के लिए देखो, इस कंडीशन के लिए आपका जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी वो π/2 हो जाने वाली है, क्योंकि वायर कहां तक जाएगा हमको पता नहीं, और वहां से लाइन आते आते ठीक वायर के क्या हो जाएगी, आप समझ गए होंगे, एलोंग में हो जाएगी। जब एलोंग में हो जाएगी तो π/2 हो गया इससे एंगल। जब वो π/2 एंगल हो गया, दैट इज हियर केस नंबर 2 क्या है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। जब हम इनफाइनाइट लेंथ वायर लेंगे तो उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू भी π/2 हो जाएगी एंड बीटा की वैल्यू भी π/2 हो जाएगी। हालांकि आप यहाँ माइनस यूटिलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला में तो आप ऑलरेडी माइनस को एलिमिनेट कर चुके हो, तो माइनस यहाँ पे यूटिलाइज मत करना। अगर यहाँ पे फॉर्मूला में यूटिलाइज कर चुके हो तो जब आपने इसको पुट किया वैल्यू को इस फॉर्मूला में, अपने बेसिक फॉर्मूला में, तो आपने क्या पाया, बी नेट की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। यहां पे आपका आएगा 1 + 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू आपको मालूम है, दोनों की वैल्यू आपकी 1 और 1 2 हो जाएगी। जब भी आपकी वैल्यू 2 हो गई तो मैं सीधे अपने नेचुरल पावर के बेसिस पे ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास नेचुरल पावर है उसको इरेज करने का, आपके कॉपी में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये 2 आपका, ये 2 देखो फिर से कैंसिल हो गया, मैं अपना फिर से पावर यूटिलाइज कर लिया और ये 2 पाई डी हो गया। और ये होगी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से निकाल रहे हैं, वो भी इनफाइनाइट वाले से। तो ये था आपका केस नंबर 2। अभी केस नंबर 3 भी बाकी है, कहीं जाना नहीं है, केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, मीन्स इरेज कर दिया। लो मैंने इरेज कर दिया। अब इस केस में हम ये देखेंगे, केस नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि अगर एक पोर्शन आपका फाइनाइट है
और दूसरा वाला पोर्शन आपका इनफाइनाइट हो गया, वन एंड फाइनाइट हुआ और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो इनफाइनाइट हो गया, तो कैसे हम निकालेंगे? दैट इज वन एंड इज फाइनाइट, लिख लेना इसको, फाइनाइट, एंड अदर इज इनफाइनाइट। मीन्स फिगर में बना दे रहा हूं, फिगर बनाओगे तभी मेरे को सब समझ में आता है। हम लोग बैल हैं घबराओ नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो ये फिगर हो गया, इसमें देखो मैंने इसको इनफाइनाइट कर दिया और यहां पे इसको मैंने फाइनाइट कर दिया। अब इससे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका ये पॉइंट है P, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी वो मैं बताने वाला हूं। चलो भाई इससे एक एंड अपना अल्फा एंगल ही बना रहा है, लेकिन दूसरा वाला एंड कितना एंगल बना लिया? π/2 एंगल बना लिया। फिगर से देख लियोगे कि दूसरे वाले एंगल पे π/2 होगा, दैट इज हियर बीटा इज इक्वल टू π/2, बट अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा ही रहेगा। वो तो अपना अल्फा माइनस अल्फा ही रहेगा, मतलब कि वो तो अपना ओरिजिनल वैल्यू ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। मैंने माइनस यहाँ यूटिलाइज किया क्योंकि वो नीचे दिया है, लेकिन मैंने माइनस पहले से अगर यूटिलाइज कर लिया तो तुम माइनस मत यूटिलाइज कर लेना, ठीक है? इट सेंस मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम बी नेट की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगी? μ0I/4πd, और अपनी जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 + sin अल्फा। ये होगी वैल्यू, ये वैल्यू आपकी होगी किसके लिए? ये वैल्यू आपकी होगी एक एंड आपका इनफाइनाइट हो और एक एंड आपका फाइनाइट हो, और पॉइंट कहां हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ध्यान देना, पॉइंट एंड पॉइंट पे नहीं है। अगर तुम इसको ध्यान दो, इसी केस में ये मान लो केस थर्ड का ए नंबर है, अब केस थर्ड का बी नंबर सुनो। बी नंबर में आपका वायर ऐसे ही है और पॉइंट आपका यहां पे है, उसके दूसरे वाले एंड पे है। फिगर से समझ में आया होगा? जब आपके वाइड पॉइंट आपके एंड पे हो जाएगा तब आपका अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जब अल्फा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री हो जाएगी तो आप समझ गए होंगे साइन अल्फा इट इज साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली? μ0I/4πd मिली। क्लियर हो गया बात? यहां पे इस केस को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इस केस को तुम अपने से लिख लेना, ठीक है? फॉर पार्टिकुलर पॉइंट दिस, ठीक, इस बात को अपने से लिख लेना। अब हम केस नंबर लेंगे 4, केस नंबर 4, क्योंकि वादा है भाई कॉम्पिटिटिव पढ़ाना है, तो कॉम्पिटिटिव के लिए आपको प्रिपेयर करना है जब हमको, तो कॉम्पिटिटिव तो बताना ही पड़ेगा, सारी केसेस को लेके चलना है। तो ये केसेस आपके 3 हो गए। अब हम केसेस नंबर 4 पे चलेंगे। केस नंबर 4, ध्यान देना भाई, केस नंबर 4 में हम क्या देखेंगे कि केस नंबर 4 में हम लोग अगर किसी भी एंड पॉइंट पे, फाइनाइट वाले एंड पॉइंट पे निकालना चाहें, और सुनो, जैसे कि ये अपना फाइनाइट लेंथ है, ये अपना फाइनाइट लेंथ वाला वायर है। अब इस फाइनाइट लेंथ वाले वायर से अगर हम इसके एंड पॉइंट पे निकालना चाहें, ठीक, ये केस क्या होगा? तो इस केस के लिए भी तुम समझ गए होगे कि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू तो तुम्हारी कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो इस कंडीशन के लिए, दैट इज फॉर फाइनाइट एंड वायर, we get अल्फा इज इक्वल टू 0, बट बीटा तो हमारा होगा, बीटा इज द बीटा। देन बी नेट इज इक्वल टू व्हाट? μ0I/4πd डॉट साइन बीटा। ये होगा आपकी वैल्यू। वो तो वैल्यू 0 होगी ना, तो उसको तो तुम लोगे नहीं, ये आपकी होगी वैल्यू। क्लियर हो गया भाई केस नंबर 4। अब सीधे केस नंबर 5 पे आते हैं। आसान केसेस हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। केस नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत केस बता देंगे, इतना केस हम आपको बता देंगे कि आप उसको एब्जॉर्व करोगे ना एक बार तो सोचोगे कि हाँ यार सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। अगर मैं इसका 90% भी बना लूँ अपने माइंड में तो कंपटीशन निकल जाएगा 100%। फ्री में सब कुछ है, वीडियो तो फ्री में ही जाता है ना। ये वीडियो यूट्यूब वाला आपसे पैसा नहीं लेता देखने का, तो आप इसको देखा करो कम से कम। चलो, तो केस नंबर 5th, केस नंबर 5th में हम क्या करेंगे कि अगर आपका कोई फाइनाइट वायर है और इस फाइनाइट वायर से पॉइंट जो है वो इसी के एक्सिस में है, मतलब कि जिस एक्सिस में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी के एक्सिस में आपका ये पॉइंट हो गया,
और वहां से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। परपेंडिकुलर तो इसको हम बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो आपका पैरेलल डिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं, ठीक, ये आपका पैरेलल डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। ओके, इसमें करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा दो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली है मैं तुमको दिखा रहा हूं। देखो, दैट इज केस नंबर 5, व्हेन पॉइंट इज इन एक्सिस ऑफ वायर, जब पॉइंट आपका वायर के एक्सिस में हो, देन इन दैट कंडीशन जो b की जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी टू लो, लेकिन साइन 0, थीटा की जगह पे साइन 0 प्लस साइन 0, मतलब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 प्लस 0 0 ही तो आएगा, 2 0 मत कर देना, 2 0 तो 0 ही हो गया, तो 0 प्लस 0 0 ही हो गया। जब 0 में से इसको मल्टीप्लाई करते तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई भाई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दैट इज कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी उसी एक्सिस पे नहीं मिलती है जिस एक्सिस पे आपका वायर रखा गया है। पॉइंट नोट करना, जिस एक्सिस पे आपका वायर रखा गया है उस एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। ये आपका स्टार बना दे रहा हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हर जगह कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता है, ठीक, ये बात आप लिख लो। ओके, मैंने इस बात को तुमको वहां पे एक सिंगल चार्ज मूव करा के भी कराया था। जब आपका एक सिंगल चार्ज चल रहा था तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उस मैग्नेटिक फील्ड को जब आप उसी वेलोसिटी में ले जा रहे थे तो उस वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी नहीं मिल रही थी। लाप्लास रूल याद कर लो, नहीं देखियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये केस नंबर 5 के साथ में आपकी ये स्पेशल केसेस का जर्नी यहीं पे खत्म होता है और अब हम तुम्हारे सामने एक लाने वाले हैं बहुत प्यारा न्यूमेरिकल, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल। चलो देखते हैं जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे पहले से वो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल। चलो भी, सबसे पहला न्यूमेरिकल और सबसे प्यारा न्यूमेरिकल क्या है, मार्कर मैं चेंज कर दूं, नहीं तो मार्कर से आपको दिखेगा नहीं ना। तो सबसे पहला और सबसे प्यारा न्यूमेरिकल देखो क्या है। ये एक वायर है, मान लो ये आपका है O, ये है आपका P, ये है आपका R। ये एक वायर OP है, एक वायर आपका OR है। इन दोनों के बीच में ये 45 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल अभी, 45 डिग्री, ठीक से मैं लिख दे रहा हूं, इनके बीच में ये 45 डिग्री का एंगल है। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, देखो, एक है ये लाइन पे, इसी लाइन पे जिस लाइन पे वायर रखा था उसी लाइन पे एक पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है यस, उसी लाइन पे वो पॉइंट है यस, और ये जो पॉइंट है यस वो आपका कुछ डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, और इसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। दैट इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट एस ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमको ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। अब आप इसको सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो सामने देखे भैया देखो, सबसे पहली बात कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ देगा नहीं, क्योंकि वो उसी के लाइन में ये पॉइंट है, देख भी रहे होंगे, उसी के लाइन में वो पॉइंट है, तो वहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड मिलने तो वाला नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इस पोर्शन से मिलेगा, लेकिन ये पोर्शन भी आपका सीधा नहीं रखा गया है, हल्का सा 45 डिग्री पे बेंड है। दैट इज 45 डिग्री पे बेंड है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, किस डिस्टेंस के लिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये वाले डिस्टेंस के लिए। इसको हल्का सा स्ट्रेट बनाओ, ये देखो, ये आपको कोई वायर जो पीछे अगर इसको तुम बढ़ा दो, इसको अगर तुम पीछे बढ़ा दो, इस वाले वायर को अगर तुम पीछे बढ़ा दो, तो पीछे वाले पे क्या ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं है, परपेंडिकुलर तो उस पे नहीं गिरने वाला, ये भी तुम जानते हो और मैं भी जानता हूं कि परपेंडिकुलर नहीं गिरेगा। कितने एंगल पे गिर रहा है, 45 डिग्री पे गिर रहा है, 45 डिग्री पे गिर रहा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहां से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वायर पे। अगर हम ये अपना फॉर्मूला लगाएंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
आई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूला में जो डी है वो आपका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये अब यहां पे देखो ये वाला है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब अपना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दैट इज आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फिगर, आप तुम देखने की कोशिश करो तो अकॉर्डिंग टू फिगर डी, देखो भाई देखो ये आपका हो गया बेस, सॉरी ये आपका हो गया आपका एंगल बना रहा है, ये परपेंडी हो गया, ये आपका हो गया बेस, ये आपका होगा हाइपो। और इस कॉम्बिनेशन में, इस ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में अगर आप फिगर से आप अच्छे से देख सको तो वो आराम से तुम बता लोगे कि जो आर की वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी आने वाली है। दैट इज डी, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी cos 45 डिग्री। इट सेंस डी 1/2 डिग्री। और अब हम बायोट-सेवर्ट में इस फॉर्मूला को रख सकते हैं, इस वैल्यू को रख सकते हैं। बीटा और अल्फा क्या होगा सुनो, यहां पे आपका देखो एक इंड कितना एंगल बना रहा है, ये वाला इंड कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना, दूसरे वाला इंड कौन कितना एंगल बना, क्योंकि ये तो चला जा रहा है ना, इनफाइनाइटली चला जा रहा है, तो दूसरे वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री बना। मतलब कि अल्फा की वैल्यू जो आपकी अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू आपकी होगी -45 डिग्री और बीटा की वैल्यू आपकी होगी कितना π/2 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब इस सभी कॉम्बिनेशन को अपने फॉर्मूला में रख लो, दैट इज b इज इक्वल टू μ0 अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में d 1/√2 साइन π/2 माइनस साइन, मतलब कि आप माइनस का हमने तो प्लस पहले से लग दिया 45 -45 डिग्री एंगल को उसको बाहर निकालो, मतलब कि माइनस को उसको बाहर निकालो, माइनस तो बचने वाला नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आने वाली है μ0 आई अपॉन में 4 पाई डी मतलब कि डिस्टेंस √2 - 1, ये वैल्यू है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू यही आने वाली है μ0 आई अपॉन में 4 पाई डी √2 - 1। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके इम्स में आया है, हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देने का वादा किए थे, तो वो क्वेश्चन आप फटाक से नोट कर लो और उस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना। ये है एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि तुम देख, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बोल सकते, ट्रेपेजियम बोल सकते। ये है एक ट्रेपेजियम जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये है एक ट्रेपेजियम जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये वाला है आपका डी डिस्टेंस, ये वाला है आपका आर डिस्टेंस, और ये वाला आपका है एस डिस्टेंस। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है कहां पे, एक पॉइंट पी पे। जो पॉइंट पी कितने दूर पे है, इस वाले एंड से स्मॉल आर दूर पे है। ये रहा आपका क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए है। इस होमवर्क में फाइंड बी एट पी, फाइंड बी एट पी, इस कंडीशन को आपको फाइंड, इस कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पी पे निकालना। हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आया हुआ है 1998 में, आप ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा। आपको आईआईटी में आया है 1998 में। हल्का सा मैंने डिस्टेंस को चेंज किया है, बस डिस्टेंस को अपने बेसिस पे लिया है, और आईआईटी 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आप वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करके हमको आप बताना। और मैंने एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व भी किया है, और पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम सर्कुलर वाले पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे, और सर्कुलर वाले पोर्शन से बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।